हेलो एवरीवन, वेलकम टू थार एकेडमी। आज है 8 मई और 8 मई की हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। 7 मई तक जितनी भी सुर्खियां रही हैं उनका हम इस वीडियो के अंदर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कौन सी दो दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो वो कौन कौन सी हैं? वो हैं द्रव्य रत्नाकर निघटु और दूसरी हैं द्रव्य नामाकर निघाटु। यानी कि ये दोनों ही पांडुलिपियां हैं जो इनको पुनर्जीवित किया गया है। अगर हम बात करें आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की, तो इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और ये जो आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है, ये आयुर्वेदिक चिकित्सा या फिर आयुर्वेद के अंदर शोध वगैरह करने के लिए संस्था इसका निर्माण किया गया है। ये जो परिषद है ये कार्य करती है आयुष मंत्रालय के अधीन। किस मंत्रालय के अधीन? आयुष मंत्रालय के अधीन जो है आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है कार्य करती है। यानी कि आयुर्वेदिक से संबंधित जितनी भी चिकित्साएं हैं या फिर जितने भी शोध है उनके बारे में ये जानकारी उपलब्ध करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMDEX इंडेक्स इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन, यानी कि समुद्री रक्षा प्रदर्शनी। इसका हिंदी में क्या हो गया? समुद्री रक्षा प्रदर्शनी। तो इंडेक्स यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन 2025 में भारत की ओर से कौन सा युद्धपोत जो है वो भाग लेगा? तो भारत की ओर से जो लेगा वो लेगा INS किल्तान चांगी। ठीक है, INS किल्तान चांगी जो है इससे में भाग लेगा। ये है INS किल्तान चांगी की फोटो। ठीक है, ये जो आपका इंडेक्स 2025 जो आयोजित हो रहा है वो हो रहा है सिंगापुर में। कहाँ हो रहा है? सिंगापुर के अंदर आयोजित हो रहा है और ये होगा 6 से 8 मई के बीच। ठीक है, 6 से 8 मई के बीच में ये आयोजित होगा। इस एग्जीबिशन में रक्षा से संबंधित जितने भी उपकरण होते हैं वो इसमें शामिल किए जाएंगे। एक प्रकार की प्रदर्शनी ही। ठीक है, तो INS किल्तान चांगी जो है भारत की तरफ से इसमें भाग लेने गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल उड़ान जो है परीक्षण किया है? तो वो संस्था है DRDO ने। DRDO ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म जो है उसका सफल उड़ान परीक्षण किया है। ये एयरशिप प्लेटफॉर्म कौन सा होता है? ये होता है, ये क्या है? एक बैलून सा दिख रहा है आपको। ठीक है, ये एक ऐसे मान लो कि ये एक मिनी सैटेलाइट ही है। ठीक है, जैसे हम लोग अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट भेजते हैं, जासूसी सैटेलाइट जो भेजते हैं, उसी तरीके का ये जासूसी है। यानी कि ये जो है समताप मंडल के अंदर पृथ्वी से लगभग 17 से 22 किलोमीटर ऊंचाई पे जाएगा और अगर किसी क्षेत्र की निगरानी करनी हो, जासूसी करनी हो, तो इसके अंदर कुछ उपकरण लगे होते हैं। ठीक है, तो ये एक जगह पर कई घंटों तक रह सकता है और वहां पे जो भी हमें जानकारी चाहिए तो वो उपलब्ध करवा सकता है। तो ये पृथ्वी से लगभग 17 से 22 किलोमीटर ऊपर रह सकता है। ये एक प्रकार का जासूसी है और जासूसी करने का काम करेगा। तो मिनी सैटेलाइट है, एक प्रकार का गुब्बारा जैसा है। ठीक है, तो ये किसने बनाया है? DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। ठीक है, अगर DRDO की बात करें हम लोग तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, DRDO के वर्तमान जो चेयरमैन है उनका नाम है समीर कामत। ठीक है, और DRDO का जो वाक्य है वो है बलस्यम मूलम विज्ञानम। ठीक है ना, बलस्यम मूलम विज्ञानम जो है DRDO का ध्येय वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 जो वो किसे दिया गया है? चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज या दोनों? दोनों को ही दिया गया है। इनको पहले दिया गया था ये खेल रत्न पुरस्कार जो 2023 में दिया गया था, लेकिन जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने की वजह से ये ग्रहण नहीं कर पाए थे। तो अभी वर्तमान में 2025 में इनको दोबारा से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है दिया गया है। चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज ये दोनों बैडमिंटन संबंधित हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है, खोजी पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2025 जो वो किसे प्रदान किया गया है?
तो खोजी पत्रकारिता के लिए रॉयटर्स जो एक संस्था है, जो एक एजेंसी है, उसको दिया गया है खोजी पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार। सर्वाधिक जो पुलित्जर पुरस्कार जीते हैं वो जीते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स ने, 4, कुल 4 पदक जीते हैं। इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट ने भी 3 जीते हैं पुरस्कार। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार जो होता है वो लगभग 23 श्रेणियों के अंदर दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में? 23 श्रेणियों में दिया जाता है। देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो है किस किस को मिला है, तो पत्रकारिता के लिए ट्रंप की हत्या के प्रयास पर उनकी त्वरित रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को 4, जबकि द न्यूयॉर्कर को 3 और वाशिंगटन पोस्ट को 3 पुरस्कार जो है दिए गए हैं। उसके बाद अगर बात करें हम लोग सार्वजनिक सेवा में, तो सार्वजनिक सेवा के लिए कविता सुराणा को, लीजी प्रेसर को, कैसंद्रा जारामिला को और स्टेसी कैनिड्स को दिया गया है। किसके लिए? इनको मिला है अस्पष्ट गर्भपात कानून अपवादों के कारण गर्भवती महिलाओं की मृत्यु पर रिपोर्टिंग के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट है खोजी रिपोर्टिंग के लिए रॉयटर्स मिला है। रॉयटर्स स्टाफ को फेंटेनल संकट पर आपूर्ति श्रृंखला का खुलासा करने के लिए इनको दिया गया। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग किसने अच्छी की है, तो वो है डेक्लॉन वॉल्श और न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को। किस पर? सूडान के अंदर संघर्ष पर इन्होंने रिपोर्टिंग की थी। तो ये पुलित्जर पुरस्कार कुछ मुख्य लोगों को मिला है, मुख्य जो अखबार हैं उनको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस वर्ल्ड 2025 का जो आयोजन है वो किस राज्य में किया जाएगा? तो मिस वर्ल्ड का आयोजन किया जाएगा तेलंगाना के हैदराबाद में। कहाँ पे? तेलंगाना के हैदराबाद में किया जाएगा। और ये 72वीं होगी। मिस प्रतियोगिता कौन सी होगी? 72वीं। इससे पिछली जो 71वीं हुई थी वो हुई थी मुंबई में। ठीक है, और उसमें विनर कौन था? विनर थी क्रिस्टीना पिस्कोवा। क्रिस्टीना पिस्कोवा। क्रिस्टीना पिस्कोवा कहाँ की है? चेक गणराज्य की है। कहाँ की है? चेक गणराज्य की है। ठीक है, तो मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तेलंगाना के अंदर होगा। मिस वर्ल्ड 2025 में भारत की तरफ से कौन भाग लेगा? तो भारत की तरफ से लेगी नंदिनी गुप्ता। कौन लेगी? नंदिनी गुप्ता जो है भारत की तरफ से भाग लेगी मिस वर्ल्ड 2025 के अंदर। इसके अलावा मिस यूनिवर्स की बात करें तो हम लोग मिस यूनिवर्स 2025 जो होगा वो होगा थाईलैंड में। कहाँ पे आयोजित होगा? थाईलैंड में होगा मिस यूनिवर्स 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड की जो है घोषणा की है? तो भारत ने जो है यूके के साथ फ्री ट्रेड की घोषणा की है। यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। ठीक है, कीर स्टारमर जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके साथ जो है फ्री ट्रेड की भारत ने घोषणा की है यूके के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज। जैसे भारत के अंदर प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार जर्मनी के अंदर चांसलर का पद होता है, तो ये सरकार का मुखिया होता है। तो इस जो जर्मनी है उसका नया चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज जो है इस साल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालेश्वरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है जो हाल ही में चर्चा में रही है? कौन सी? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। तो ये है गोदावरी नदी पे। ठीक है, और किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर है। ये अभी हाल ही में न्यूज में क्यों आई है? क्योंकि एक है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। भारत की एक संस्था है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। ये जितने भी डैम वगैरह बनते हैं उनकी सेफ्टी वगैरह मेजर करती है। ठीक है, तो इस जो ये सिंचाई परियोजना चल रही है कालेश्वरम वाली, इसके अंदर एनडीएसए ने इनके मतलब जो यहाँ पे ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं उनको कहा है कि आपकी जो डिज़ाइन है इसके अंदर फॉल्ट है। ठीक है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में यानी कि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन जो हुई है उसके अंदर भी फॉल्ट है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं इस डैम के अंदर। तो इस कमियों के कारण ही ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर रोक लगी है। और ये जो प्रोजेक्ट इसकी शुरुआत हुई थी 2019 से। 2019 में ये बनना शुरू हुआ था और अभी एनडीएसए ने इनको नोटिस जारी किया है। तो इसलिए कालेश्वरम सिंचाई परियोजना जो गोदावरी नदी पे है तेलंगाना में, वो हाल ही में चर्चा में रही है। ठीक है, नेशनल डैम सिक्योरिटी अथॉरिटी सेफ्टी अथॉरिटी जो है इन्होंने कहा है कि डैम जो है ये सुरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के मिलान शहर में आयोजित विक एशिया
एशियन विकास बैंक की वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व जो किया है वो किया है निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, तो एशियन विकास बैंक की बैठक जो हुई थी वो इटली में हुई थी और 4 से 7 मई के बीच में ये बैठक चली थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की, एशियन विकास बैंक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंकॉन। ब्रोंकॉन 2025 का आयोजन जो है वो हाल ही में किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था जगदीप धनखड़ ने। जगदीप धनखड़ ने। ये जो ब्रोंकॉन है ये फेफड़ों से जितनी भी बीमारियां होती हैं, फेफड़ों की बीमारी से संबंधित ये एक कॉन्फ्रेंस था जिसका आयोजन किया गया था। तो देश भर के विभिन्न डॉक्टरों ने इसके अंदर भाग लिया था। तो फेफड़ों से संबंधित जो भी बीमारियां वगैरह होती हैं उनसे संबंधित है ब्रोंकॉन 2025। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो आज के करंट अफेयर्स हैं वो समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।